नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। जी हाँ, 26 फरवरी से धन भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध होंगे वक्री। मकर राशि, अचानक होगा बड़ा धन लाभ। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से मकर राशि के जातकों के जीवन पर बुध के धन भाव में वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से बुध आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, बुध देव जो कि ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, ग्रहों के राजकुमार बुध को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि वर्तमान समय में मकर राशि के धन भाव यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि में बुध की स्थिति बेहद उत्तम देखी जा रही है। वहीं पर देखा जाए तो इसके साथ साथ बुध जो है इस समय पंचग्रह योग का निर्माण भी किए हुए हैं, क्योंकि बुध इस समय धन भाव में है। यहीं पर इनकी युति राहु के साथ भी है, इनकी युति शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है और साथ साथ सूर्य के साथ भी है, जिसकी वजह से ये इस समय आपके धन भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग और साथ साथ देखा जाए तो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, जो कि आपके जीवन पर बड़े ही सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन अब 26 फरवरी 2026 के दिन बुध देव जो है अपनी चाल उल्टी कर लेंगे। अब तक बुध क्या है, मार्ग ही चल रहे थे, मतलब कि सीधी चाल चल रहे थे, लेकिन 26 फरवरी को बुध देव वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। उल्टी चाल के अंतर्गत देखा जाए तो जीवन में कई बड़े परिवर्तन बुध देव कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे और साथ साथ अपने बुधादित्य राजयोग को और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण भी किए रहेंगे। ऐसे में इन प्रभावों में भी अचानक रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की जो वक्री अवस्था होती है यह वह अवस्था होती है जिस अवस्था में ग्रहों के प्रभाव पड़ जाते हैं। हालांकि ग्रह जो है प्रभाव से पीछे की तरफ देते हैं, आगे की तरफ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुंभ राशि में जब बुध वक्री होंगे तो इसका सीधा प्रभाव जाएगा मकर राशि पर, एक घर पीछे की तरफ। तो बुध अब उल्टी चाल चलेंगे तो चेष्टा बल इनका बढ़ेगा, इनकी शक्तियां बढ़ेंगी और ऐसे में जो इनका बुधादित्य राजयोग है या फिर लक्ष्मी नारायण राजयोग है, इन दोनों राजयोगों के प्रभाव भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर मैं आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं कि बुध आपको क्या प्रभाव देंगे, तो देखिए, आप मकर राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में इस दौरान बुध का जो प्रभाव होगा मिश्रित रूप से पड़ेगा। सबसे पहले तो पुरानी आपकी योजनाओं पर इस दौरान कार्य शुरू होगा, पुरानी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। नई योजनाएं भी इस दौरान आप अपने जीवन में शुरू कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच में एक अहम स्थान प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र के लिहाज से बुध के जो परिणाम है सकारात्मक रहने वाले हैं। वहीं पर बात करो बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव का आपके व्यापारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, जो भी मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं उनके लिए बुध का वक्र स्थिति में आना काफी लाभप्रद रहेगा। बुध जब वक्री होंगे तो आपके व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ कराएंगे। ऐसे में बुद्धि और व्यापार के कारक बुध का वक्री स्थिति में आना आपके जीवन में आपके व्यवसायिक करियर को सफलता देगा और व्यवसायिक करियर का शानदार रूप से विस्तार भी करने का कार्य करेगा। 26 फरवरी से बुध देव देखिए वक्री होंगे और ऐसे में अगर आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकलता है तो ऐसे में आपके जीवन में वाद विवाद की स्थितियां भी बहुत ज्यादा प्रबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की युति राहु के साथ भी है। बुध देखिए धन भाव में है और धन भाव में इस समय पंचग्रह योग बना हुआ है, साथ साथ मंगल और राहु का अंगारक योग भी बना हुआ है। तो यहाँ पर बुध जो है आपकी बुद्धि को तो वैसे मजबूत बनाएंगे, लेकिन वाणी पर ज्यादा प्रभाव राहु देव का रहेगा, जो कि आपको भ्रमित करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपको बार बार आपके जीवन में ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि आपका किसी के साथ वाद विवाद कर सके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि राहु जो है आपके जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर राहु जो है आपका द्वितीय भाव वाणी के साथ साथ धन का और कुटुंब का भाव माना जाता है। तो कुटुंब और वाणी के लिहाज से राहु के प्रभाव नकारात्मक है, जबकि वहीं पर धन के लिहाज से आर्थिक तौर पर बात करूं तो राहु के प्रभाव बेहद सकारात्मक है, जो कि आपके धन लाभ के अवसरों को आपके जीवन में प्राप्त कराने का कार्य कर रहा है। इस दौरान अगर आर्थिक लिहाज से बात करती हूँ तो देखिए, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत तो होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि देखिए आपके धन भाव में ही बुध वक्री हो रहे हैं और अंगारक योग भी यहीं पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके
अनावश्यक रूप से खर्चे भी बढ़ने वाले। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना अचानक रूप से धन लाभ तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ खर्चे होने की वजह से धन संचयन नहीं हो पाएगा। ऐसे में आर्थिक लिहाज से ये कह सकते हैं कि आपके जीवन पर मिले जुले परिणाम रहने वाले हैं। अगर आप संयम रखते हैं तो पैसे बचा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी लापरवाही कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में धन हानि का भी शिकार हो सकते हैं। बुध का तो देखिए वक्री स्थिति में आना आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम प्रभाव दे रहा है, लेकिन राहु का भी यहीं पर अंगारक योग का निर्माण करना आपके जीवन पर कुछ मिले जुले परिणाम दे रहा है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि आपको इस दौरान सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ऐसे में सिर्फ लाभ के प्रभाव मिलेंगे, नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे। जबकि वहीं पर यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको लाभ भले ही होगा, लेकिन साथ में हानि भी इतनी होगी कि लाभ होना ना होना दोनों एक बराबर हो जाएगा। इस दौरान यदि बात करूं आपकी सेहत को लेकर के, तो बुध का देखिए पंचग्रह योग का निर्माण करते हुए अचानक रूप से वक्री स्थिति में आना आपको गले, कान और वाणी से संबंधित छोटी मोटी हेल्थ इश्यू दे सकता है। इसलिए हेल्थ को लेकर के सजग रहेगा। सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय धन भाव में अंगारक योग भी है जो कि आपके जीवन में हेल्थ इशू देने का कार्य कर रहा है। इसलिए हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। देखिए बुध देव यहाँ पर अपने जीवन आपके जीवन पर जो प्रभाव दे रहे हैं पूर्ण रूप से सकारात्मक है, लेकिन आपके धन भाव में ही ग्रहों का जो जमावड़ा है यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में विपरीत स्थितियों का भी निर्माण कर रहा है। इसलिए अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो इस दौरान किसी भी व्यक्ति विशेष को धन जो है कर्ज के रूप में मत दीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ साझा मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में पैसों का निवेश मत कीजिएगा और वाणी पर संयम रखिएगा। तो निश्चित तौर पर जो भी आपको प्रभाव मिलेंगे सिर्फ सकारात्मक होंगे, कहीं से भी आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए देखा जाए तो मकर राशि के सभी जातकों के लिए बुध देव का वक्री स्थिति में आना इनके जीवन में बड़ा धन लाभ देने वाला है, जो इनकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूरा करेगा। लेकिन सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा, ताकि आप राहु के अंगारक योग से आपको किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके जीवन में न प्राप्त हो सके। ऐसे में बुध ग्रह को यदि आप कुंडली में बलवान करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बुध जो है बुद्धि को बलवान करते हैं, हमें हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाते हैं, साथ में व्यापार में सफलता देते हैं और वाणी को मधुर बनाते हैं। तो इन तीनों ही चीजों में यदि सफलता चाहिए तो इसके लिए बुध ग्रह का बलवान होना बहुत जरूरी है। बुध को बलवान करने के लिए आप प्रतिदिन गायों को हरा चारा दीजिए, गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए, साथ ही साथ अगर हो सके तो बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण कीजिए या फिर हरी चीजों का दान कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में बुध हमेशा बलवान होते हैं और बुध के द्वारा हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 26 फरवरी से धन भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध के इस वक्री स्थिति का पूरा लाभ लेंगे। बुध वक्री होकर मकर राशि के जातकों को धनवान बनाएंगे और मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यही पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।